तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब है क्या। PRINCIPALVERB, इसको वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब नहीं पढ़ेंगे, और इसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल। बहुत लोग इसको प्रिंसिपल पढ़ते थे, प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, प्रिंसिपल अलग वर्ड है, उसका स्पेलिंग होता है PRINCIPLE, इसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल वर्ब का हिंदी होगा प्रधान क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में प्रधान क्रिया कहते हैं। इसे तीन भाग में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा डिट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें डिट्रांजिटिव सबसे खास है। जनरली लोग दो ही चर्चा करते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। डिट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसको समझ ले। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म रहता है, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म रहता है और जिसमें दो कर्म रहता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कोई भी कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो जिसमें सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, उसको सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस सेंटेंस में द्वि का मतलब होता है दो, जिस सेंटेंस में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया या डी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहां पर डी प्रीफिक्स है, डी का मतलब होता है दो। इसका एग्जांपल होगा ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट अ पेन है। अ पेन डीओ है और मी आईओ है। पिछले किसी वीडियो में मैंने चर्चा किया था फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। 34 प्रकार के, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, 34 को प्रोनाउन है। तो उसी 34 प्रोनाउन का ये हिस्सा है मी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा पर्सनल प्रोनाउन का वह आईओ होगा। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई कर्म नहीं रहता है, ही स्लीप्स, वह सोता है। अब हमको कैसे पता करना है कि कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, कौन डिट्रांजिटिव? सबसे आसान तरीका है इंट्रांजिटिव का पता लगाने के लिए हम क्या करके प्रश्न करेंगे। ही स्लीप्स, वह सोता है, प्रश्न करेंगे कि वह क्या सोता है। इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि प्रश्न यह नर्गल है। जब क्या करने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो वह इंट्रांजिटिव होगा। जिसमें दो कर्म हो, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे पर्सन से रिलेटेड होगा और एक कोई वस्तु होगा, तो वह
डी ट्रांजिटिव वर्ब होगा द्विकर्मक क्रिया, और जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो वह ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होगा। तो इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव बनता है, इसका पैसिव बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, इसका हमको पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट उसको शुरू में लिखेंगे। जैसे ही के अनुसार यहां पर प्लेज ये प्रिंसिपल वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट इज, प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड, बाय ही का हो जाएगा हिम। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि राधा प्लेज लूडो, तो लूडो इज प्लेड बाय राधा, लेकिन इसका जो पैसिव है वो दो तरीके से बनेगा। ही गेव मी अ पेन, सबसे पहले क्या करेंगे कि आईओ को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो पहले आई लिखाएगा, आई वॉज गिवेन अ पेन बाय हिम। जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव में उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, और गेव, ये गिव का दूसरा रूप है, V2 है, इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ, आई वॉज गिवेन अ पेन बाय हिम। दूसरे तरीके से बनेगा डीओ, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां बीच में आया है तो ए स्मॉल है, शुरू में आगे तक कैपिटल होगा। अ पेन वॉज गिवेन मी बाय हिम। अब बचा इंट्रांजिटिव वर्ब, उसका पैसिव बनाने का सवाल ही नहीं उठता कि जिस सेंटेंस में कर्म नहीं रहता है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वर्ब को तीन भाग में बांटा गया है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, स का मतलब होता है साथ, द्वि का मतलब होता है दो, और अ का मतलब होता है के बिना। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, द्विकर्मक क्रिया दो कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के साथ। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, खराब लगा तो डिसलाइक करेंगे, यह आपकी मर्जी है। जैसे गाड़ी की अर्जी ड्राइवर की मर्जी पर निर्भर करता है, उसी तरह से ये इस वीडियो की अर्जी आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें। परंतु कमेंट जरूर करें कि इससे रिलेटेड और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।